हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी इवनिंग के 4 o'clock का टाइम हो रहा था। 4 o'clock के ही आसपास का टाइम हो रहा था। इनफैक्ट 3:45 हो रहे होंगे, बट 4 o'clock से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ था। और मॉर्निंग में जो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए थे वो सारे यहाँ पे सूख चुके थे क्योंकि ड्रायर करे हुए थे। थोड़ी सी बस धूप लगवानी होती है ताकि उसका जो मॉइस्चर वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा निकल जाए। तो कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे उतार करके आ गई थी बाहर से, और साथ के साथ मैंने कहा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जैसे आते हैं ना हम बाहर से, मतलब कपड़े वगैरह उतार करके, तो हाथ के हाथ उसको फ़ोल्ड कर दो ना, तो उसमें बिल्कुल भी ना, मतलब ज़्यादा मैसी मैसी से नहीं होते, एकदम क्लीन क्लीन से। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इसमें ना ज़्यादा रिंकल्स वगैरह आते नहीं, मतलब अनप्रेस्ड से ना ज़्यादा लगते नहीं हैं। कि साथ के साथ ना टाइम से उतार लो, या फिर रात को लेट तक बाहर सूखने के लिए छोड़ दो विंटर्स में, तो थोड़े से वो ठंडे हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा गीलापन सा उसमें आने लग जाता है। इसलिए फिर मैंने वहीं पे इवनिंग में, मतलब जल्दी ही उतार लिए थे। मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, और वैसे भी कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा मैसी सा और फैला फैला सा लगता है। और ये देखो, ये मैडम भी मेरे साथ यहाँ पे लग गई हैं। मतलब बच्चों का ये होता है ना कि मम्मा को, जो स्पेशली फॉर गर्ल्स की, मतलब अगर मम्मा को देखेंगी ना कोई भी काम करते हुए, तो उनको भी वैसे ही सेम करना होता है। तो मैंने कहा ये लो आप ये इसको रख करके आओ अंदर। उसको ना मेरी हेल्प करना और ये सब करने में ना काफ़ी वो इंजॉय करती है। तो वहाँ पे हैंगर्स वगैरह अंदर रख कर के आ गई थी, और साथ ही साथ फिर मेरे को उसके हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने थे, क्योंकि मैंने इसको मॉर्निंग में नहलाया था। तो मालिश वगैरह करके नहलाया था। इसको कोल्ड हो रखा था बहुत ज़्यादा, तो स्कूल तो गई नहीं थी। तो फिर दोपहर को ना थोड़ी देर सो गई थी, बाल बाल सूख गए थे इसके। तो ऐसे ही खुले हेयर्स में थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी थी सो करके। तो फिर मैंने इसको, मतलब हेयर्स वगैरह इसके कॉम्ब कर दिया। और जब मैं हेयर्स कॉम्ब कर रही थी ना, तो डोरबेल बज गई थी, कोई आ गया था। तो इसलिए फिर वहाँ पे ना क्लिप को मैंने एंड कर दिया था, मतलब क्लिप जो थी वो स्टॉप कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई थी बेटू के लिए कुछ खाने पीने को लेकर के, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना सो करके, तो उनको थोड़ी सी भूख लग जाती है। बच्चों को ही क्या, मतलब हम भी, मैं भी, अब मेरे को भी हैबिट है, जैसे मैं थोड़ा सा नैप वगैरह लेकर के उठूँ ना, तो मुझे भी हल्की फुल्की धूप, वो भूख लग जाती है, धूप कह रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बेटू को वहाँ पे दो तीन पीस मैंने खजूर के दे दिए थे, और साथ में दिए थे चने, जो रोस्टेड चना होता है ना। तो कोल्ड में बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि गर्म होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है कोल्ड में। तो मैंने उसको वो दे दिया था, और उसके बाद मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी। अभी 5 भी नहीं बजे थे, और बाहर ना बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा होगा इस टाइम। तो बाहर ना बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। मतलब डोर के अंदर की साइड से देखो ना, तो काफ़ी अंधेरा लगता है, बट बाहर काफ़ी दिन होता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मटर वगैरह छीलने के लिए आ गई थी। सब्जी लेकर के आई थी मैं, गोभी ली थी मैंने जो वहाँ रख दी थी, और साथ साथ मैंने कहा कि मटर भी ना छील करके रख देती हूँ, क्योंकि सीज़नल है अभी, और सीज़न में रहती है ना कोई भी मतलब मटर तो वैसे भी ऐसी चीज़ है कि हर सब्जी में डल जाती है। पुलाव बना लो, पोहा बना लो, या मिक्स वेजिटेबल बना लो, या फिर आलू मटर, वो मटर पनीर, मतलब हर चीज़ में मटर डल जाती है। तो मतलब सीज़नल भी है तो अच्छा रहता है। तो मैं इसको निकाल करके रख देती हूँ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और देखो मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो वो भी उस रूम से उठ करके यहाँ आ गई अपनी प्लेट लेकर के, और एज़ इट इज़ रखी हुई है। खजूर का एक भी पीस उसने नहीं खाया। स्पेशली मैंने इसको कोल्ड के लिए दी थी, क्योंकि गर्म होती है तो थोड़ा अच्छा रहता है गर्म चीज़ बच्चे को खिलाना कोल्ड वगैरह में। तो उसके बाद वो घूमे जा रही है मेरे साथ, बातें बातें करे जा रही है। तो मैं इस रूम में थी, तो वो अपना उधर से उठ करके प्लेट लेकर के इधर आ गई, मेरे साथ बातें करेगी, इधर से उधर घूमेगी। स्पेशली ट्राईपॉड लगा होगा, तो वो ना बहुत, मतलब एक अच्छा फ़ील करती है, वो मस्ती के मूड में आ जाती है थोड़ा। देखो काफ़ी इन्जॉय कर रही है, इधर से उधर घूम रही थी, उधर से इधर, मतलब इन्जॉय करती है। तो फिर थोड़ा सा डर लगता है बट मेरे को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने उस रूम से। मतलब शाम के टाइम एक बार झाड़ू लग जाती है ना, तो थोड़ा क्लीन सा हो जाता है घर, जो हल्की फुल्की, जैसे वैसे तो इतनी डस्ट होती नहीं है इवनिंग के टाइम पे, बट हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है, तो वो भी साथ के साथ क्लीन हो जाती है। और अभी झाड़ू लगा रही थी ना, बट बाहर ऐसा लग रहा था देखने में कि काफ़ी अंधेरा हो गया है, बट हुआ नहीं था। अप्रॉक्स 5 या 5:10 ऐसी टाइम हो रहा होगा। वैसे हमारे यहाँ पे संध्या टाइम हो जाता है ना, मतलब जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तो क्लीनिंग वगैरह नहीं करी जाती है, झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। बट ऐसा देखने वाले को लग रहा होगा कि काफ़ी अंधेरा हो गया, बट हुआ नहीं था। अभी जस्ट मतलब जैसे ही मैं मटर वगैरह छील करके हटी थी, तो मैंने साथ के साथ ही लगा दी थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह छीलने से ना थोड़ा सा बहुत मैसी सा फ़ील होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया होगा। तो इसलिए मैंने पहले मटर छील ली थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद बेटू को यहाँ पे मैं स्टीम दे रही थी, क्योंकि स्टीम वगैरह देने से ना कोल्ड में काफ़ी जल्दी रिलीफ़ मिलता है। जैसे नोस्ट्रिल वगैरह बच्चों की बंद हो जाती है कई बार, या रनी नोज़ हो जाती है, तो स्टीम वगैरह देना ना अच्छा रहता है, और इसको ना बहुत जल्दी रिलीफ़ भी मिलता है स्टीम वगैरह देने से। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी ड्रेस को ऊपर करके
जो इसकी ये स्वेट शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके मैंने इसको स्टीम दी थी अच्छे से, क्योंकि चेस्ट वगैरह में अच्छे से स्टीम लगती है ना, तो कोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। जैसे रनी नोज़ थी ना इसकी, तो मॉर्निंग से इवनिंग आते आते थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलना सेम डे ही स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मैं इसको स्टीम रेगुलर बेसिस पे विंटर्स में देती रहती हूँ। और यहाँ पे हो चुकी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैंने अपने लिए ये सारे फ्रेश फ्रेश से फ्रूट कट करे थे। बेटू के लिए मैंने मॉर्निंग में एप्पल कट करा था, तो एप्पल थोड़ा सा मतलब पीसेस वो बचा करके गई थी, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे को भी एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट अगर मैं बेटू के सामने ऐसे बोलूँगी ना कि मुझे एप्पल पसंद नहीं है, तो वो फिर बच्चा बोलता है कि आप नहीं खाते हो तो मैं भी नहीं खाऊँगी, तो फिर इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। थोड़ा सा अनार था, गुआवा था हाफ़, और साथ में ऑरेंज था, और एप्पल तो था ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं खाने के लिए आ गई थी, और देखो मनीष ने मेरी सुबह सुबह आज इतनी बुरी तरह पिटाई हो गई थी, इतने चांटे चांटे पड़ गए थे मेरे को, कमर से लेके सर में उन्होंने इतने चांटे मारे और मेरी इतनी बुरी तरह खिल्ली उड़ाई कि मैं क्या बोलूँ। मतलब नॉर्मली मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट करे थे, मैंने शेयर इसलिए करे क्योंकि मतलब एक अच्छा लगता है ना कि मॉर्निंग में मैंने फ्रूट्स खाए, तो एक हेल्दी मैसेज भी जाता है कि फ्रूट्स वगैरह मतलब हेल्दी इंटेक करा मैंने मॉर्निंग में। तो मैं वैसे ही उसको खाते हुए थोड़ी सी क्लिप ले रही थी, साथ में उनकी मीटिंग चल रही थी, और मैं नॉर्मली अपना, मेरा ध्यान था नहीं उधर की साइड, और मैंने सिर्फ ट्राईपॉड ऑन करा था और मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई थी अपने लिए कट करके। मनीष की टी और ये सब हो चुका था, तो अचानक से उन्होंने पता नहीं मेरे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तो वो ऐसे चिढ़ा रहे थे, ओ माय गॉड, इतने मतलब इतने प्रोफेशनल तरह से, इतना मतलब ऐसे ही वो मेरे को ना बहुत चिढ़ा रहे थे। तो उन्होंने 3-4 मेरे सुबह सुबह ही मार दिए थे, और उसके बाद फिर वहाँ से मैं फ्री हो गई थी अपना फ्रूट्स वगैरह खा करके। तो उनको मैंने समझाया कि आप जो ये सुबह सुबह बेड टी पीते हो, उससे तो एटलीस्ट अच्छा है, हेल्दी भी है, और मतलब ऑलवेज़ ही फ्रूट्स तो हेल्दी ही होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो कम से कम मैं बेड टी पी करके अपनी हेल्थ को ख़राब तो नहीं कर रही हूँ ना, हेल्दी फ्रूट्स ही खा रही हूँ। तो उसमें मेरे को उन्होंने इतना चढ़ा दिया कि पूछो मत। फिर मैंने वहाँ पे क्लिप जो थी वो एंड कर दी थी, चांटे तो मेरे को पड़ ही चुके थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम वगैरह अपना सेट करने के लिए आ गई थी, और मैंने सारा सेट कर दिया था। और देखो जब मैंने लाइट ऑफ़ करी हुई थी तो कितनी अच्छी सनलाइट आई हुई थी ना। ये सनलाइट सिर्फ जो होती है ना 9:30 या पौने 10 बजे तक आती है अच्छे से, हमारे पूरे जो बाहर वाला रूम है ना, ड्राइंग रूम, उसमें बहुत अच्छे से आती है। लेकिन 10 बजे के बाद ना धीरे धीरे तो पूरी बालकनी बाहर वाली है, वहाँ से भी जानी बंद हो जाती है। और वैसे भी मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की हल्की सी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती ही नहीं है। तो मन करता है वहाँ बैठने के लिए, बट वहाँ पे स्पेस है नहीं, और मतलब स्टेयर्स का रास्ता पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब मन करता है कि 5-7 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी, बट हो ही नहीं पाता है। थोड़ा सा सनलाइट भी बहुत मतलब लाइट सी होती है, और पता भी नहीं चलता, जैसे स्वेट शर्ट वगैरह पहनी होती है तो पता भी नहीं चलता मुझे कि हीट लग भी रही है या नहीं लग रही। और ऊपर से आने जाने का रास्ता है, तो फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता यार, सब बार बार आ जा रहे हैं और हम बीच में चेयर लगा करके बैठ जाएँ, तो इसलिए फिर मैं बैठती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे सब कुछ क्लीन व्लीन करके आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में, मतलब सेट वेट करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने बेडरूम भी आ करके सेट कर दिया था, बेड वगैरह सिमट गया था मेरा। और मतलब बेड क्लीन होता है ना, तो आधा काम मेरे को लगता है कि यार यार हो गया है आधा काम, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। वरना जो मैसी सा बेड पड़ा रहता है ना बैठने की जगह होती है, ना फिर लेटने का मन करता है, मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं मॉर्निंग में ना मतलब मेरे को चाहिए होता है कि बेड एकदम मैं टाइमली सेट कर दूँ, ताकि अच्छा फ़ील होता है मेरे को फिर। मतलब क्लीनिंग वगैरह का काम मेरा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, और जो ये वॉल थी ना इसमें हल्की हल्की सीलन की जैसे पपड़ियाँ सी बनी हुई हैं, तो मैंने उसको हल्का सा ना झाड़ दिया था, क्योंकि ये पूरा दिन फिर अपने आप ही झड़ झड़ के गिरती रहती हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद जैसे कुछ गिर जाती है तो फिर क्लीनिंग करी हुई होती है तो गंदा सा हो जाता है पूरा। इधर की साइड से ना रूम में थोड़ा सा मतलब पाउडरी पाउडरी सा ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने हल्की सी झाड़ू लगा दी थी कि जो भी गिरने वाली होगी ना वो पहले ही गिर जाएगी, और जब मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ तो उसी में क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद वहाँ पे मैंने यहाँ यहाँ पे ला कर के जो मैं अपनी झाड़ू होती है वो स्टॉप कर देती हूँ, और जितना भी डस्ट वगैरह होती है वो यहीं पे मैं इसमें जो डस्टिंग पैन होता है, मतलब ये डस्ट पैन होता है जो, इसमें मैं कट मतलब डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए एक क्लॉथ बनाया हुआ है, यहाँ से मैं
मतलब क्लोथ से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती भी नहीं है, बट हाँ हल्की सी आगे की साइड बढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको झाड़ू से निकाल लेती हूँ। क्योंकि मेरे को मना करा था आप ही सब ने कि जब पूजा होने के बाद झाड़ू लगाते नहीं हैं, मतलब पूजा करने के बाद झाड़ू पोछा मतलब क्लीनिंग का काम नहीं करते हैं। बट एक होता है ना कि हैबिट डेवलप हो जाना, तो मेरे साथ वही हुआ। ऐसा तो आज ना मॉर्निंग में ही मेरी क्लीनिंग वगैरह बहुत जल्दी का जो मॉर्निंग का काम था ना वो फिनिश हो गया था। खाना वाना भी मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी। दिव्यांशी के जब दिव्यांशी थी साथ ही साथ मैंने बनने के लिए रख दिया था, तो मेरा खाना वाना भी ऑलमोस्ट बन चुका था। बस मेरे को चपातियाँ वगैरह सेकनी थी। तो मनीष ने अभी पूजा वगैरह करी नहीं थी, अभी वो अपना नहाने वहाने गए हुए थे, तो तब मैंने यहाँ पे अपना क्लीनिंग का काम तब तक सिमेट दिया था। तो ये हुआ कि अभी वो उन्होंने पूजा वगैरह करी नहीं थी और मेरे को हैबिट हो गई है कि डेली डेली कि झाड़ू वहीं तक ला करके मैं छोड़ देती हूँ और उसके बाद जो होता है ना मंदिर के आगे से, तो मैं उसको मतलब कपड़े से क्लीन करती हूँ। बट हालांकि आज पूजा हुई ही नहीं थी, तो भी मतलब एक हैबिट हो गई है, तो मैंने वहाँ से कपड़े से क्लीन करा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा मनीष ने बाद में करी थी। और उसके बाद यहाँ पे जो फाइनली जो मेरा मॉस्किटो नेट था वो रिप्लेसमेंट हो गई थी। उन्होंने मतलब पुरानी वाली जो डिफेक्टिव आई थी वो उनको मैंने रिटर्न कर दी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे को दूसरी दे दी थी, जो कि मैं अभी आगे खोल करके दोबारा से चेक करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मनीष नहा धो करके रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, आज उनको जाना था। और यहाँ पे उनकी चल रही थी पूजा और साथ ही मैंने उनके लिए खाना लगा दिया था। और खाने में था आज चपाती, गाजर का अचार, और था साथ में जो विंटर का स्पेशल होता है सरसों का साग, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मनीष को बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है। मतलब उनको साग तो पसंद है, ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, लीफी वेजिटेबल उनको बहुत पसंद आती है, बट उनको इस तरह से ना ऐसे मैं मिक्सी में पीस देती हूँ, उनको ये पसंद नहीं आता। और साथ में थी चटनी, था बटर और मेरी फेवरेट छाछ। छाछ के अंदर मैं ऐसी जो बूंदी होती है ना, ऐसी कच्ची बूंदी ही ऊपर से डाल देती हूँ और थोड़ा सा उसमें भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं थाली की क्लिप ले रही थी तो मॉर्निंग में मनीष छाछ लेकर के आए थे ना, टेबल पे रखी हुई थी फ्रूट खाते हुए, जब मैं देख रही थी उसकी डेट चेक कर रही थी, तो साथ में वो अपने लिए लड्डू भी लेकर के आए थे। मुझे पता नहीं था, उन्होंने आकर के सीधा फ्रिज में डाल दिया था। जब मैं ये क्लिप ले रही थी ना तो उन्होंने बोला कि पूरी थाली अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें मीठे की कमी है। मैंने कहा मीठा तो ऐसा कुछ भी नहीं है घर पे। तो बोलते हैं कैसे नहीं है, मैं लड्डू लेकर के आया था अपने खाने के लिए। तो फिर एंड में उन्होंने फिर वो क्लिप मतलब मुझे बताया कि मैं लड्डू लेकर के आया हूँ, तो फिर मैंने एक लड्डू भी उसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तनों का पूरा पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। पता नहीं यार आजकल इतने बर्तन आते कहाँ से हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये पूरी बास्केट जो थी वो ओवरफ्लो होने लग गई थी एक टाइम पे। ये मतलब उस टाइम अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी में हाथ डालती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो ठंड वगैरह लगती है ना, पानी भी बहुत ठंडा आता है। तो फिर ये होता है ना कि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और जब समर्स थी तो एक एक ग्लास भी होता था ना, जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ साथ में, तो इतने कोई चीज़ कुक हो रही है तो मैं साथ के साथ वो ग्लास भी वॉश कर देती थी। और अभी ये हो जाता है कि थोड़े से मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से लेके ब्रंच तक, जब तक हम प्रॉपर हमारा ब्रंच व्रंच होता है तब तक के बर्तन ना इकट्ठे हो जाते हैं। और देख सकते हो हम मतलब छोटी सी फैमिली है, बट इतने सारे ग्लासेस, बर्तन, कप्स, पता नहीं कितने सारे बर्तन आजकल इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मैंने स्पीड करी हुई थी, 8x की मैंने स्पीड करी हुई थी, तब जा कर के इतनी सी क्लिप मैंने दिखाई है। अदरवाइज़ इसको क्लीन व्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर जो मेरी नेट आई थी, मॉस्किटो नेट जो थी रिप्लेसमेंट में आई थी, मैंने कहा उसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, कई बार फिर से डिफेक्टिव आ जाती है। तो वही मैं यहाँ पर खोल करके देख रही थी। ईज़िली बहुत जल्दी खुल तो गई थी, बट इसको अभी देखना फ़ोल्ड करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और कितनी अच्छी लग रही थी ना, ये अच्छी लग रही थी मेरे को। तो फिर वो मैं इसकी ज़िप वगैरह भी यहाँ पे चेक कर रही थी कि मतलब ठीक है ना सारी ज़िप वगैरह। और यहाँ पे आ गया मेरा मैसेज। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उसको फ़ोल्ड कर दी थी। फ़ोल्ड करने में इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे फ़ोल्ड होगी। मैंने उसके पैकेट में देखा कि कुछ मेन्यू वगैरह होगा कि कैसे किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे को ना ऐसे प्रेस करने में लग रहा था जो इसकी वायरिंग वगैरह है ना वो कहीं टूट ना जाए और पूरी जो नेट है वो ख़राब हो ना जाए। बट फाइनली ये मैंने जैसे कैसे करके फ़ोल्ड कर दी थी। ये रुक नहीं रही थी, अभी मैंने इसको ऐसे दबा रखा था हाथ से, जो कि ये पैक हो गई थी, बाकी हुई नहीं थी अच्छे से। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।